जितने लोग इस वीडियो को लाइव को देखेंगे और बाद में सुनेंगे बहुत आशीषित होंगे। मैं कह रहा हूँ आज के वचन के द्वारा वो लोग जीवन पा जाएंगे। कितने लोग परेशानी में होंगे, तंगहाली में होंगे, किसी भी तरह की हर हालात में होंगे। मैं कहता हूँ आज का वचन सुनना, सामर्थ उतरेगी, पवित्र आत्मा छुएगा और आप जीवन पा जाओगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मुर्दे में जान डाल देता है, यीशु मसीह का आत्मा। लेकिन वो कैसे करेगा? वो हमारे विश्वास से। यदि आज कोई बीमार व्यक्ति बड़े विश्वास से इस वचन को गहराई से सुनेगा और लेगा अंदर, मैं कह रहा हूँ जैसे लाजर को 4 दिन के मुर्दे को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया था सामर्थ के द्वारा, वही वचन की सामर्थ आज भी कार्य करती है। यजेकिएल के बारे में मुझे बहुत अच्छा वचन लगता है। यजेकिएल उसका 36 अध्याय 36 का 26। दानियेल यजेकिएल बहुत अच्छा वचन है। वहाँ पर सूखी हड्डियों की तराई है और वहाँ पर परमेश्वर का दास, परमेश्वर उससे बात कर रहा है और वो परमेश्वर के बातों का उत्तर कह रहा है। परमेश्वर तू ही जानता है, सब कुछ तू ही जानता है, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? 37 वचन में, यजेकिएल 36 का 37 में, सॉरी यजेकिएल उसका 37 अध्याय, और उसमें लिखा है सूखी हड्डियों की तराई में। बहुत अच्छा वचन है। मैं कहता हूँ आज सूखी हड्डियाँ क्या, आज कैसे भी आप बीमार, कैसी भी हालात में, कैसी भी परेशानी में होंगे, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह आज इस वचन के द्वारा आज चीज़ें सुनना। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। वहाँ पर परमेश्वर का एक दास, आप परमेश्वर का आत्मा उसे ले गया। वहाँ पर आदमियों की हड्डी थी, वो आदमी मरे हुए थे, वहाँ हड्डियाँ ही हड्डियाँ पड़ी थी, उनकी ख़त्म थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी और वे बहुत सूखी थी। और उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? परमेश्वर अपने दास से पूछ रहा, उस मनुष्य से पूछ रहा, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? उसने कहा, क्या? मैंने कहा, हे परमेश्वर तू ही जानता है। उसने कहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है, जी सकती है नहीं। आज परमेश्वर आपके हालात को भी जानता है, आपकी बीमारी को जानता है, आपके हर चीज़ को जानता है। मैं कहता हूँ कि तंगाली को, आपके ऊपर क्या परेशानी है, क्या विपत्ति है, क्या समस्या है, हर चीज़ को परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर पहले से सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो जानता है। और दास को यहाँ पर ले गया और वो इस बात को यहाँ पर बता रहा है उससे, और वो कह रहा है परमेश्वर तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों में से भविष्यवाणी, तब परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, अब इनके लिए भविष्यवाणी कर। और करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। उन हड्डियों से कह रहा है कि परमेश्वर का वचन सुनो। और परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में से मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और भविष्यवाणी कर रहा ही था। एक आहट हुई और भूडेल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। कैसे परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा वैसे ही पूछ रहा था और परमेश्वर ऐसा काम करने लगा तुरंत अद्भुत तरीके से, और वो हड्डियाँ वहाँ पड़ी हुई जुड़ती चली गई। और आगे देखते हैं, मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें मांस कुछ भी नहीं था। वे सूखी हड्डियाँ पड़ी थी। परमेश्वर की ऐसी कृपा, उन हड्डियों में मांस आ गया। मैं कहता हूँ आज कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन विश्वास अगर होगा, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा काम करेगा। परमेश्वर ने उस दास को भी विश्वास से कहा। उसने कहा परमेश्वर तू ही जानता है कि ये कैसे जी सकती है। उसने कहा तो तू इनसे भविष्यवाणी कर, जैसा मैं तुझसे कहूंगा वैसा करना। उसने कहा भविष्यवाणी कर कि इनमें मांस आ जाए, इनमें ये हो जाए। और वो ऐसा करता चला गया और ऐसा होता चला गया। और फिर उसने कहा, तब उसने मुझसे कहा, हे दूसरी बार कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी करके कहा है, सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घातकियों में समा जा। सांस से भविष्यवाणी की, इनमें चारों तरफ का सांस इनमें आकर समा जाए। और उसी की इस आज्ञा के अनुसार भविष्यवाणी की, सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने पांव के बल खड़े हो गए। एक बहुत बड़ी
सेना हो गई, यहाँ पर बड़ी सेना इकट्ठी हो गई, वो हड्डियां पड़ी थी और वो वहां सेना तैयार हो गई, वहां जीवित इंसान हो गए, हड्डियों में सांस आ गया, नसें आ गई, इंसान बन गया और सेना तैयार हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के घराने की उपमा है। वे कहती, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, परंतु हम पूरी रीति से कट चुके। इस कारण भविष्यवाणी करके कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनमें से निकालूंगा, इजराइल के देश में तुम्हें पहुंचा दूंगा। इसलिए जब तक मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं, तुमको उनमें से निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लो कि मैं ही यहोवा हूँ, और मैं तुम्हें अपना आत्मा समवा कर और तुम जियोगी और तुम्हारे देश को निज देश में बसाऊंगा, तुम जान लोगे मैं ही यहोवा हूँ। और यह कहा और किया भी, यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने जो वचन कहा वो पूरा कर दिया। वहां पर सूखी हड्डियों की तराई थी और कैसे जी गई, कैसे जी गई। मैं कहता हूँ पिछले दिनों इतनी हालत मेरी बहुत खराब थी, इतना बुखार मुझे पहले दिन, और 107-8 मुझे बुखार था, इतना हाई बुखार मुझे था, लेकिन मेरा विश्वास जीवित परमेश्वर पर था। ये बुखार भी कुछ नहीं है, मैं हंस रहा था बुखार में, लोग रोते हैं हाय हाय करते हैं, मैं हंस रहा था, मैं मुस्कुरा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास जीवित परमेश्वर, एक आशा है, एक विश्वास है कि यार मैं ठीक हो जाऊंगा। लोगों के पास क्या है, डॉक्टर्स, मैं कहता हूँ अगर मैं डॉक्टर्स के पास जाता पकड़ नहीं पाता मुझे जल्दी, इतना तेज बुखार मुझे, इतना खतरनाक बुखार था मुझे। लेकिन मैं 2-3 दिन तक दवाई भी नहीं खाई, लेकिन मुझे लगा कि परमेश्वर ने दवाई बनाई है, खानी चाहिए, तो मैंने दवाई ली। लेकिन दवाई जब मैंने एक दिन एक गोली ली, दूसरे दिन दवाई पूरी आ गई और मैं खाने लगा लगातार कि जल्दी ठीक हो जाऊंगा, लेकिन दवाई से मैं ठीक नहीं हूँ, और बुखार तो उतर गया, लेकिन और जब मैं दवाई खा रहा फिर चढ़ जा रहा, फिर उतर रहा है। परमेश्वर, समझ ही नहीं आ रहा प्रभु क्या हो रहा है। फिर और भी दर्द होने लगा पैरों में, बुखार पैरों में उतर गया, लेकिन मेरा विश्वास परमेश्वर पर था, मैं जरा से नहीं डिगा। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है, हो सकता था प्लेट भी गिर सकती थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर का, बाई ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचा दिया, अनुग्रह कर दिया मेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बच्चा है, मेरे लिए हर समय तैयार रहता है, उसने मुझ पर दया कर दी और वो बुखार भी छोड़कर चला गया। मैं कहता हूँ अगर कोई और होता तो जल्द से दूर दिल्ली से आसपास नहीं पकड़ता उसे डॉक्टर। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर बाई ग्रेस ऑफ गॉड है, हमारे पास वो सामर्थ्य है, वो शक्तिमान परमेश्वर की ताकत है जो बीमारी के बाप को भी खत्म कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। मैं वचन पढ़ता रहा और कुछ नहीं किया मैंने, और गुस्सा आया मुझे, मैंने दवाई को साइड कर दिया, मैंने कहा मुझे नहीं खानी है दवाई, और उसी रात मैंने वचन फोन में गाने लगाए परमेश्वर के, और मैं सुन के पढ़ के सो गया, और मुझे पता भी नहीं लगा थोड़ी देर में बुखार कहाँ गया, मेरा गायब ऐसा उड़ गया एकदम, पता नहीं लगा मेरा बुखार ठीक। परमेश्वर को महिमा। कैसे? बस शायद 2 या 3 खुराक खाई शायद मैंने, लेकिन मेरा विश्वास उन पे भी नहीं था, लेकिन खानी चाहिए, और परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया। आज मैं बिल्कुल हील और चंगा हूँ। टेस्ट ही ना, लेकिन आ रहा है धीरे धीरे करके, टेस्ट भी आ जाएगा खाने का। क्यों ऐसा है? नहीं तो लोग 1-1 महीने 2-2 महीने बुखार में से नहीं उठ पाते, इतना खतरनाक मुझे बुखार जो। लेकिन परमेश्वर का जब वचन मेरे अंदर है तो शैतान को वचन के द्वारा शैतान मर जाता है, खत्म हो जाता है। कहाँ वार करता है शैतान? शरीर में नहीं करता हमारे। अगर बीमारी होती है, चलो यहाँ मेरे कुछ उदाहरण, चोट लगी, क्या वो चोट यहीं महसूस होगी? पूरे शरीर को महसूस होगी, और शरीर को नहीं होगी, आत्मा को भी महसूस होगी, वो दर्द बढ़ेगा, ऐसा लगेगा। ये हमारे शरीर को नहीं होती, हमारे आत्मा में भी जाकर लगती है। लेकिन इसका एक आत्मिक नुक्ता भी है, परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों को कैसे जीवित कर दिया, कैसे उनमें प्राण आ गया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, ये परमेश्वर के वचन की ताकत है। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से, पतरस की सास को बुखार था और छुआ, और सामर्थ्य यीशु में से गई, और वो तुरंत चंगी हुई और सेवा करने लगी परमेश्वर की। कैसी है छोटी सी बात और अद्भुत काम परमेश्वर के। बहुत गवाहियां मैं सुनता हूँ, बहुत गवाहियां, बॉलीवुड एक्टर्स तक आज परमेश्वर में आ रहे हैं। जल्द
जल्द से जल्द शाहरुख खान भी परमेश्वर में आने वाला है, जल्द से जल्द परमेश्वर का वचन उसके पास जा चुका है, उसका लड़के के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है और वो जल्द परमेश्वर में आने के लिए उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बच जाए, ऐसे बड़े केस में वो पकड़ा गया था, लेकिन परमेश्वर बाई ग्रेस ऑफ गॉड वो बाहर आ चुका। इतने जल्दी आता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और वो बाहर आ चुका। जल्द परमेश्वर उन्हें भी लेकर आए। तो क्या है परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अभिषेक काम कर रहा है, परमेश्वर लोगों को बचा रहा है पाप से। लोग एक, मैं गवाही सुन रहा था, बिल्कुल धराशायी गुंडा था, बदमाश, 40 लोगों के साथ रहता था और परमेश्वर ने उसे कैसे बदल दिया। ऐसे करता है परमेश्वर काम, परमेश्वर जीवन परिवर्तन कर देता है। तो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा लोगों को चंगा भी किया, कहीं कहीं पर परमेश्वर ने लोगों को चंगाई दी, हीलिंग की, परमेश्वर ने लोगों को अपने वचन के द्वारा चंगा कर दिया। सामर्थ्य थी यीशु के पास और उसके द्वारा प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा कर दिया। लकवे के रोगी के बारे में हम एक देखते हैं, एक लकवे के रोगी के बारे में हम देखते हैं। कई दिनों के बाद फिर वह कफरनहूम में आया और सुना वहाँ घर में प्रभु यीशु मसीह की जहाँ चर्चा सुनते लोग वहीं पीछे पड़ जाते थे यीशु के, कि क्योंकि इलाज ही यीशु के पास मिलता था बहुत सारे लोगों को। तो फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास जगह भी नहीं मिली, भीड़ भी नहीं थी। उन्होंने उस और वह उन्हें वचन सुनाता और लोग एक लकवे के रोगी को जो 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, पर वह जब भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंचे तो छत से उतार दिया। यीशु के पास भीड़ बहुत थी और लोगों ने छती से उतार दिया, छत से खरपैल उठाई और फाड़ा और नीचे लटका दिया और वह खोल दिया। और जब वह उसे उधेड़ चुके तो खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। बड़ी छोटी सी बात परमेश्वर ने कही। वो सोच रहे होंगे बड़ी प्रार्थना करेगा, बड़ा हाथ रख के यीशु मसीह कहेगा, ले ठीक हो जा, ठीक हो जा। लेकिन यीशु मसीह ने बस एक बात, एक छोटी सी कही, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत बढ़िया। और एक जगह एक बच्चा था बिल्कुल जन्म का अंधा, और उससे प्रभु यीशु के पास लाए। यीशु ने कहा, क्या इसके माता पिता ने पाप किया या इसने पाप किया, ये जन्म से अंधा है? वरन इसलिए अंधा है कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो जाए। और जब परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो गए, वो बच्चा चंगा हो गया, तो वहाँ पर वो अपनी गवाही देने लगा। और शास्त्री फरीसी उसको भी पकड़ने की उसमें थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो अपनी गवाही देता फिरा। वो पहले अंधा था, उसने कहा पहले मैं अंधा था लेकिन अब देखता हूँ। उसने कहा किसने? एक यीशु नासरी है जिसने मुझे चंगा कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही उसने बड़ी छोटी सी बात कही, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने मन में विचार करके कहने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, यह तो परमेश्वर की निंदा है। यहाँ देखिए, शास्त्री भी वहीं पर बैठे रहते थे, वचन सुनते थे, आदर गुरु कहते थे यीशु मसीह को, गुरु, हे गुरु, तू ऐसी बात। और जब यीशु से कुछ ऐसा क्वेश्चन करते थे तो बातों में फंस जाते थे अपनी, उन्हें कोई सूझता नहीं था। वो कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह में कमियां ढूंढते थे लेकिन मिलती नहीं थी उन्हें। वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से उन्हें ऐसा उत्तर देता था, वो कंफ्यूज हो जाते थे, ये तो हमसे भी बड़ा कहीं से परमेश्वर की ओर से, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से जन्म के परमेश्वर की ओर से आया था। उसके लिए भविष्यवाणी, वो शांति का राजकुमार, परमेश्वर का सुना हुआ होगा, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, ऐसा उद्धार करता होगा। और कहने लगे तो परमेश्वर की निंदा। शास्त्री फरीसी जब उसने चंगाई कर दी, इतना कहा कि पाप क्षमा करने का अधिकार भी यीशु को है, तो शास्त्री फरीसी क्या कहने लगे, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? जी बिल्कुल, परमेश्वर को छोड़ कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु यीशु को परमेश्वर ने अधिकार दे दिए थे, उसका पुत्र है वो। परमेश्वर ने कहा, मैं ही हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही हूँ। उसने सब कुछ कहा। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। परमेश्वर का आत्मा सब कुछ, पवित्र आत्मा पहले ही बता देता है।
किसी किसी के इंसान के चाल चलन से किसी कैसे भी पवित्र आत्मा जाहिर कर देता है। और अपने मन में परमेश्वर ने उनके मन की बात पकड़ ली यीशु ने कि ऐसा ठान रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने मन में ऐसा विचार क्यों कर रहे हो। क्या बात है भाई, ऐसा विचार क्यों कर रहे हो, गलत धारणाएं क्यों सोच रहे हो। मैंने कोई कोई ऐसी बात थोड़ी कहा, मैंने उस व्यक्ति की चंगाई के, उस व्यक्ति के भले के बारे में ये बात कही है, और तुम आपस में पता नहीं क्या सोच विचार कर रहे हो। सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और वह तुरंत उठा और अपनी खाट उठाकर घर सबके सामने चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने ऐसा चमत्कार अपनी आंखों से खुद देखा है। खुद एक व्यक्ति को, एक गांव का था, और उसे लेकर गए, और लास्ट स्टेज पे उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था, और खुद उसे गाड़ी करके गाड़ी में लिटा कर ले गए, उसे लिटा कर लेकर गए। और मैंने खुद उसे देखा, जब उसे उठाया मेरे सामने ही, परमेश्वर के दास ने सिर्फ यही बोला था, तेरे पाप क्षमा हुए, और खड़ा हो जा, चलने लग। और वो चलने लगा। वहां पर बड़ा चमत्कार हुआ, बड़ा हीलिंग प्रकट हो गई। कैसे? प्रभु यीशु के वचन को जो अपने अंदर ले लेता है, विश्वास से ग्रहण कर लेता है, सामर्थ्य है परमेश्वर के वचनों में, जो इसे अपने अंदर ले लेता है, उसका भला ही भला, वो उद्धार ही पा जाता। लेकिन फिर आगे नहीं चले प्रभु में, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खत्म हो गया। क्यों? परमेश्वर ने तो चंगाई भी दे दी थी, लेकिन ये है ना, लोग संसार से डरते हैं, संसार के लोगों से डरते हैं। अरे क्या डरना, परमेश्वर ने कहा श्रापित है जो मनुष्य पर भरोसा रखे, और धन्य वो जो परमेश्वर पर। अगर मैं मनुष्य से डरता तो परमेश्वर का पौलुस कितना बढ़िया वचन कहता है, अगर मैं मनुष्यों से को प्रसन्न कर रहा होता तो परमेश्वर का दास ना होता। अगर मनुष्यों के से डरता है तो परमेश्वर के पास नहीं आ पाता। मनुष्य को जो प्रसन्न करेगा वो परमेश्वर के पास नहीं आएगा, जो परमेश्वर को प्रसन्न करेगा वो मनुष्य को, हो सकता है बहुत सारे बुरे मनुष्यों को छोड़ना पड़ सकता है, वो हो सकता है अच्छे बुरे मनुष्य में कोई अच्छी बात पकड़कर उसे चलना हो सकता है। कोई कोई बुरे मनुष्य में भी अच्छी बात होती है, छिपी हुई होती है, लेकिन हर बात अच्छी नहीं होती है। तो परमेश्वर ऐसा चाहता है, परमेश्वर अच्छाई को प्रकट करना चाहता है, बुराई को हटाना चाहता है, पाप को हटाना चाहता है, गलत काम को, चोरी, निंदा, चुगली, बुराई, ईर्ष्या, बहुत सारे गलत ऐसे काम हैं इसमें लिखे हैं, उनको हटाना चाहता है, और हमारे जीवन को कुछ बदलना चाहता है, कुछ देना चाहता है, मोड़ देना चाहता है। यही तो गुड न्यूज है, यही सुसमाचार है यीशु का। और क्या, कुछ नहीं है। लोग कहते हैं, लालच देते हैं, कैसे लोग पता नहीं आ जाते हैं यीशु के पास। अरे परमेश्वर उन्हें हीलिंग देता है। अरे जो डॉक्टरों से नहीं हो पाया, जो कोई नहीं कर पाया, वो यीशु करता है, आज भी कर रहा है। मैं इतनी गवाहियां देखता हूँ। एक बच्चे की मैं अभी गवाही देख रहा था, उसका हाथ में नशे के इंजेक्शन लगा लगा के उसने अपने हाथ में, उसके खून जमा हो गया था, पट्टी में इतना खून जमा हो गया। डॉक्टरों ने जवाब, कई बार उसका ऑपरेशन फेल बिल्कुल, लेकिन जब उसके लिए प्रार्थना हुई, लिखा अभी वो गवाही दे रहा था, 1-1.5 महीने पहले उसके लिए प्रार्थना हुई और उसका हार्ट ठीक हो गया और नशे से बच गया, मरने हाल से बच गया, वो खत्म हो गया था। उसके यहाँ खून जम गया था इतना पट्टी में, मैंने खुद देखा, और वो बच गया बाई ग्रेस ऑफ गॉड। अगर वो परमेश्वर के पास ना जाता तो बिल्कुल ना बचता, बिल्कुल नहीं बचता था, खत्म हो जाता। क्यों? उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाना था, नशा का इंजेक्शन ऐसे ऐसे लगाता था। क्या है ये? पाप का कारण है। अभी देखो हमारे यहाँ पर एक लड़कों ने अभी कैसे अपने आप में ही नशे में अपने जीवन को ही समाप्त कर लिया। क्या है? कुछ भी नहीं। जीवन को तो इंसान कुछ भी नहीं समझ रहा, आज आगे का कुछ भी नहीं देखता अपने जीवन में, बस सोचते आज खाए, अच्छा खाए, और कल को तो मरना ही है। अरे मरना है तो अपनी आत्मा को तो सेव करके मरे। जाना तो सभी को है, लेकिन आत्मा को तो बचाओ भाई। इसका तो, इसके बारे में तो सोचो, जाएगी कहाँ। लोग उस नाम के पीछे तो स्वर्ग, आगे स्वर्ग लगा लेते, लेकिन क्या स्वर्ग में जाएंगे? नशा करते स्वर्ग में जाएंगे, पाप कर रहे हैं स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग के तो लगा लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या उस स्वर्ग का मतलब पता है? क्या उस स्वर्ग के बारे के में पता है कि वो कैसा है और कैसे मिलेगा वो?
लेकिन लोग पाप में, पता नहीं अंधकार में, शैतान ने उनकी बुद्धि बंद की है। लोग बोलते हैं पता नहीं कैसे कैसे, क्या है प्रभु ही जाने। परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे, अभिषेक दे। अरे स्वर्ग में तो परमेश्वर के दास भी नहीं जाएंगे बहुत सारे। क्यों? क्योंकि ऐसे है, कुछ भेड़ के रूप में भेड़िए भी हैं, और संसार के तो कहाँ से। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सकरा और चौड़ा मार्ग। चौड़े मार्ग में तो कुछ भी कर लो, कहीं भी फिर लो, सकरे मार्ग में जो चलेगा ना, उसमें स्वर्ग तो वहाँ मिलेगा, लेकिन बहुत दुख और बहुत कलेश, बहुत झाड़ी और बहुत कटीले रास्ते से जाना होगा। चौड़े मार्ग पे तो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कहीं भी चाहो, कैसी भी कुछ भी करो, वो चौड़ा मार्ग है। लेकिन सकरे मार्ग पे जब चलोगे ना, इसमें लिखा है सकरा और चौड़े मार्ग के बारे में, परमेश्वर के वचन में बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। सकरा है वो जो मार्ग जीवन की ओर, अनंत जीवन की ओर ले जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आज देख लो आप कौन से मार्ग पर अपने जीवन को लेकर चलना चाहते हो। चुनाव आपका और हमारा है, किसी और का नहीं है, हमारा और आपका चुनाव है। आज अपने जीवन को कहाँ लेकर, कौन से मोड़ पर लेकर जाना चाहते हैं, आज हमारा चुनाव है। तो इस चुनाव को अपने जीवन में लेकर चलना है। मुझे एक वचन और बहुत बढ़िया परमेश्वर का याद आ रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। देखें यहाँ पर जो मैं बात अभी बोल रहा था वही मिली मुझे बहुत अच्छी। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा जो ना जाना जाएगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है किसी से भी नहीं डरना है, और कुछ छिपाना जो जाना है। जो मैंने तुमसे अंधियारे में कहा तुम उसे उजाले में कहो, और जो तुम कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं परंतु आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को घात, जो नरक में डालने से, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, यानी कि वो परमेश्वर है। उससे, उसका भय रखो अपने जीवन में, उससे डरो। इंसान से तो डरते अच्छी, हाँ इंसान से हमें नहीं डरना, परमेश्वर से डरना है। इंसान क्या कर सकता है? इंसान एक इंसान ही है, परमेश्वर नहीं है वो। परमेश्वर का भय रखना चाहिए हमें अपने जीवन में। हम इंसान से ही डरे रहते हैं, इंसान से ये वो करते हैं, लेकिन हमें हमें उससे डरना जो आत्मा और शरीर को नरक में बचा डालने से बचा सकता, उसका भय रखना है परमेश्वर का। क्या पैसे में दो गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उसमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम सब बहुत गौरैया से बढ़कर हो। और जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। परमेश्वर का वचन क्लियर है। जो यीशु को, अब मैं तो कहता हूँ मैं यीशु को मानता हूँ, बिल्कुल कहता हूँ, मैं बिल्कुल खुले कहता हूँ, अब तो मैं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई परमेश्वर में जीवन है, शांति है। और लोग जो, बहुत सारे लोग यीशु का नाम लेने से भी डरते हैं, आराम आराम से लेते हैं। अरे क्या परमेश्वर, वो स्वर्ग पवित्र नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम है, उसे भी हम, अरे यीशु का नाम मैं बहुत अच्छा नाम है। परमेश्वर ने कहा जो मनुष्य के सामने इसको मान लेगा। पहले मैं डरता था इस नाम को लेने से भी, जब मैं प्रभु में आया और गांव में भी आया कि लोग क्या सोचेंगे, यीशु यह तो अलग सही नाम हमने सुना। लेकिन अब नहीं मैं डरता, तो मैं बताता हूँ मैं यीशु को मानता हूँ। यीशु, लोग बोलते यीशु का नाम सुनते ही वही ईसाई का, मैं कहता हूँ ईसाई नहीं है वो, कुछ नहीं है वो, तो जीवन देने वाला परमेश्वर है। लोग पता नहीं कहाँ से, इसमें पूरी पुस्तक में नहीं मुझे आज तक एक वर्ड ईसाई या ऐसा मिला हो, आज तक नहीं। इसमें जीवन के बारे में लिखा है, इसमें चंगाई के बारे में लिखा है, इसमें अपने आत्मिक जीवन के बारे में, इसमें रोज के वचन हमारे किस तरह से हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं उनके बारे में लिखा है। कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो इसमें, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से क्या क्या शैतान के मन से बात करता है। प्रभु बीज बोने का दृष्टांत मुझे बहुत बढ़िया वचन लगता है। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और वह उसे उनसे दृष्टांतों में
यीशु मसीह दृष्टांतों में, कुछ लोग कहते हैं दृष्टांतों में क्यों बात करता है, दृष्टांतों में इसलिए बात करता है क्योंकि उस टाइम के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, सारे यीशु के जो चेले थे अनपढ़ थे बिल्कुल, और उनसे उदाहरणों में बात कहता था, वो उदाहरणों की बात को समझ जाते थे। तो प्रभु यीशु की बात है वो इतनी सरल तरीके से कहता था, लेकिन हम उसे टफ बना लेते, बहुत हार्ड बना लेते, समझ नहीं पाते। वो बहुत हल्की बात है उसकी, सरल बात है। उसने बहुत एक उदाहरण में एक बात कही, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने पर सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो सुन ले। ये जब मैंने वचन सुना, मैंने कहा प्रभु इस बीज के दृष्टांत का मतलब क्या है? तो परमेश्वर ने मुझे खुद ही समझाया इस बीज के मतलब। जो प्रभु का वचन एक बार सुनते और भाग जाते हैं, वो ऐसे है जो पहला लिखा है, बोते समय मार्ग के किनारे गिरे और चुग लिया, पक्षी चुग कर खा गए। ऐसे होते शैतान आएगा, भरमाएगा, उसमें फंस जाएंगे। ये है। दूसरी बात, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी नहीं मिली। दूसरी तीसरी बार वचन सुना, वचन को सुन तो लिया, पकड़ा नहीं, अंदर नहीं लिया। फिर क्या हुआ? जड़ नहीं पकड़ा वचन। जड़ नहीं पकड़ेगा तो क्या होगा? वो जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाए, वो जल्दी खत्म हो जाएगा, उत्साहित होगा, एकदम बैक हो जाएगा परमेश्वर से। प्रभु में तो बने जो बने रहेगा ना, वो फल काटेगा परमेश्वर के साथ। जैसे हम बने रहते हैं, ऐसे ही प्रभु के साथ जो बनेगा उसी का ही भला होगा परमेश्वर के साथ। क्योंकि जितना परमेश्वर के लिए आप करोगे, परमेश्वर उतना ही तुम्हारे लिए करेगा। और जब तीसरी बार सूरज निकलने पर जल गए और जड़ न पकड़ने पर सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने पड़कर उन्हें दबा डाला। मतलब ये तीसरा ऐसा है कि वचन भी सुन लिया, सब कुछ कर लिया, विश्वास भी कर लिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें जड़ नहीं पकड़ी, झाड़ियों में गिरा और खत्म। लेकिन चौथा बीज जो गिरा वो अच्छी भूमि पर गिरा और बढ़िया फसल लाया। जैसा कि मैं अपने आप को कह सकता हूँ, मैंने प्रभु को जान लिया, अंदर तक गहराई तक समझ लिया, प्रभु के वचन को अपने जीवन में ले लिया, और मेरा भला ही भला हो रहा है, मेरा भला ही भला हो रहा है। और क्या हो रहा है सर, मेरे जीवन में फलवंत हूँ मैं, हर चीज़ में आशीषित हूँ। अन्यथा किसी को ऐसा बुखार हो जाता, वो अस्पताल में मिलता कई दिन तक तो। लेकिन ये बाई ग्रेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का अनुग्रह है ये, जो इतनी जल्द परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया। अपने गुस्से में दवाई को भी अलग फेंक दिया। क्यों? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर अपने बच्चों को चाहता है, चंगा करना चाहता है, और 60 गुना 1000 गुना फल लाए। तो परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आप सभी को भी ऐसे ही आशीष देना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आप सभी को आज के वचन के द्वारा, आज के बड़े शब्दों के द्वारा बहुत आशीष दे। जैसे हमने सुना आज के वचन में, सूखी हड्डियों की तरह कैसे वहाँ बड़ी सेना तैयार हो गई परमेश्वर के वचन से। अपने दास से कहा, क्या ये हड्डियाँ जी सकती है? उसने कहा, परमेश्वर तू ही जानता है। आज कह दो अपनी बीमारियों को, परमेश्वर तू ही जानता है, और ले ले, खत्म कर दे मेरे जीवन से, मेरे घर से, परिवार से, रिश्तेदारों से, हर एक के जीवन से खत्म कर दे हर चीज़ को। मैं तो एम्बुलेंस को भी देखता हूँ ना, एम्बुलेंस को भी साइड तो देता हूँ बहुत जल्दी करके। मैं उसके लिए प्रार्थना भी करता हूँ। कोई मरीज होगा, क्या पता प्रार्थना परमेश्वर सुन ले और वो बच जाए, ऐसे मैं कर देता हूँ। मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूँ, चाहे मैं धन्यवाद ही कहता हूँ, ये बच जाए, और हो जाता है ऐसा। मैंने गवाही भी देखी ऐसी। क्यों? क्या पता हमारी प्रार्थना से वो बच जाए, भला हो जाए उसका। आज ऐसा तरह से भी परमेश्वर देता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बहुत आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो आज के वचन के द्वारा। प्रभु सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।